एक चीज़ एमिटी यूनिवर्सिटी की वियर्ड लगी। आई डोंट नो बाकियों को वो चीज़ फेस हुई है या नहीं, लेकिन मेरे को तो भाई लगा, मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ फेस करी थी, उसके बाद तो मैंने ट्राई ही नहीं किया। वो फिर इम्पैक्ट करेगा ना मेरे रिजल्ट पे, और कुछ ऐसा बैक वगैरह लग जाए तो उससे बेटर है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका, और काफ़ी सारे लोगों को पता है मेरे बारे में, बट स्टिल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रितिका एंड आई एम परस्यूइंग माई ऑनलाइन MBA फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, और मैंने जनवरी 2025 सेशन में एमिटी में एडमिशन लिया था, और अभी एमिटी के साथ मुझे 1.5 ईयर हो चुका है। फिलहाल मेरा 3rd सेमेस्टर परस्यूइंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, एडमिशन से लेके एग्जाम्स तक, असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आप मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे नहीं पसंद आई एमिटी की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको फीचर्स वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ कि एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन MBA या ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो, बट बाद में देखना वो वीडियो। पहले मेरा ऑनेस्ट रिव्यू सुन के जाओ कि मेरा एक्सपीरियंस एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ कैसा चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया था, और मैंने इसकी इंक्वायरी करनी स्टार्ट करी थी मार्च में। तो मुझे लगा कि उस हिसाब से मेरा एडमिशन जून जुलाई सेशन में होगा, क्योंकि मे बी जनवरी के एडमिशन्स क्लोज हो गए होंगे, बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे एडमिशन्स चल रहे थे। मार्च का जो एंड होता है 21-22 उसके अराउंड ही मैं इंक्वायरी कर रही थी, और आई थिंक 30 मार्च ही उसकी लास्ट डेट थी एडमिशन की। तो मैंने 27 तक अपना एडमिशन करवा लिया था। तो जब मैंने इंक्वायरी करी तो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती थी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज़ कि कौन सा काउंसलर सही है, कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है, क्योंकि एक दो ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई अजीब अजीब, जिससे मुझे ऐसा डाउट टाइप हुआ कि काउंसलर बहुत ज़्यादा फेक है मार्केट में। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एडमिशन कराने का प्लान करो तो आप इस चीज़ से बच के रहना, बहुत ही ज़्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में। और मैंने स्कैम को लेकर भी अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रा संभल के चलना। आप जिस भी काउंसलर से बात कर रहे हो, आप उनके ID कार्ड्स ले लेना, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मांगना, पॉसिबल हो सके तो आप उनके ऑफिस विजिट करना, ऑफिस विजिट नहीं कर सकते गूगल मीट करना, बट वेरीफाई कर लेना कि वो जेन्युइन काउंसलर हैं, वो कोई ऐसे ही फ्रॉड कोई थर्ड पार्टी काउंसलर ना हो, जेन्युइन थर्ड पार्टी काउंसलर हो। तो मेरी इंक्वायरी के टाइम पे पहले तो मैंने उनसे उनका ID कार्ड भी मांगा था, उन्होंने मुझे अपना ID कार्ड भेजा, मैंने उनसे उनकी ऑफिशियल ID मांगी, वो उन्होंने सेंड कर दी। उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट थी, वो जिस कंपनी में काम कर रहे उन्होंने मुझे वो भी भेज दी। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इन लोगों के साथ गूगल मीट करूँगी, बट जब मुझे उनकी लोकेशन पता चली तो मैं उस लोकेशन के काफ़ी नियर थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके ऑफिस जाकर ही अपना प्रोसेस कंप्लीट करा लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ थे, और मैंने उनके ऑफिस जाकर ही अपना एडमिशन प्रोसेस कराया। तो अगर आप लोग ऐसा कन्फ्यूज़ हो रहे हो काउंसलर को लेके, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको जेन्युइन काउंसलर का नंबर शेयर कर दूँगी, और ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी वेरीफाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल ID वगैरह मांग सकते हो। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जब मेरा फिर एडमिशन हुआ, जनवरी सेशन में हुआ, और मेरा 27-28 मार्च के अराउंड मैंने अपना एडमिशन कराया था। और एडमिशन कराने के बाद मुझे आई गेस अप्रैल की ही स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में ही मुझे मेरे क्रेडेंशियल्स मिल गए थे, LMS के क्रेडेंशियल्स। मैंने उस पर लॉगिन कर लिया, मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी था क्रेडेंशियल से पहले। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में भी मेरे काउंसलर ने हेल्प कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता था क्या कैसे करना है, तो उन्होंने ही वो चीज़ करी थी। और फिर उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरे पास मेरे LMS के क्रेडेंशियल्स आ गए, और फिर तभी से मेरे पास नोटिफिकेशंस आने लगे। हमें हमारे पोर्टल पे ही, जो LMS पोर्टल है, वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, असाइनमेंट, हमने कितनी फ़ीस पे करी है, हमारी कुछ क्वेरी हो, डैशबोर्ड हमारे पास अवेलेबल रहता है, और उस पर ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और वहीं पर ही फिर मेरे पास एक कैलेंडर भी था, मेरे पास सब्जेक्ट लिस्ट भी थी। सब्जेक्ट लिस्ट के थ्रू मैं देख सकती हूँ मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट का कंटेंट है। और वहीं पर ही मेरे पास ऑप्शन था कैलेंडर का भी। उस कैलेंडर में मुझे ये नज़र आ जाता है कि मेरी लाइव क्लासेस कब लगेंगी। मेरे को इवेंट्स कैलेंडर भी मिलता है अगर कोई ऑफलाइन इवेंट होना हो, और मेरे को जो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कैलेंडर है वो भी मिलता है। उसमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये सब देख सकती हूँ, मैं सारा स्केड्यूल ट्रैक कर सकती हूँ मेरे अपकमिंग सेमेस्टर का। जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं सबसे पहले क्या होता है,
ओरिएंटेशन। तो हमारे पास ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी हुआ और ऑफलाइन भी हुआ। मैं नोएडा की लोकेशन के नियर थी, बट ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज अनेबल टू विजिट फॉर ओरिएंटेशन। बट ऑनलाइन मैंने अटेंड किया, तो ऑनलाइन अटेंड करने पे भी उन्होंने सारा कुछ जो भी रहता है, LMS कैसे वर्क करता है, फैकल्टीज़ हमारी कौन कौन रहेंगी, क्या क्या हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी उस ओरिएंटेशन में। ऑफलाइन में भी मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा था, इंटरेक्शन करने का चांस मिला, जो हमारी फैकल्टीज़ हमें पढ़ाएंगी हम उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे थे, और अगेन उन्होंने सारा LMS वगैरह एक्सप्लेन किया था ऑफलाइन ओरिएंटेशन में। उसके बाद मुझे असाइनमेंट्स का पता लग गया, तो मैंने असाइनमेंट्स अपनी करनी स्टार्ट कर दी। असाइनमेंट के लिए भी हमें हमारे LMS पोर्टल पे ही हमें हमारी असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करनी होती हैं, जो कि MCQs फॉर्मेट में होती हैं, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी असाइनमेंट्स हमें 100% कंप्लीट करनी होती है, और उस बेसिस पे वो ऑटो सबमिट हो जाती है। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली है, या आप जब एडमिशन लोगे आप कर लोगे, तो आप स्टूडेंट सपोर्ट में कॉल कर सकते हो, राइट। तो आप स्टूडेंट सपोर्ट में कॉल करके उनसे कंफर्म कर लेना कि मेरी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है ना, कुछ ऐसा पेंडिंग तो नहीं, क्योंकि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकंड सेमेस्टर में भी मैं अपना जो मेरी साइड से डन हो जाता है, तो मैं स्टूडेंट सपोर्ट में कॉल करके अपना पूछ लेती हूँ कि मेरी साइड से कुछ ऐसा पेंडिंग तो नहीं है, तो मुझे कंफर्म कर देते हैं। अगर कुछ भी पेंडिंग हो तो मैं उसको फुलफिल कर लेती हूँ, वरना क्या रहता है, फिर जब मेरे एग्जाम्स आ जाएंगे, एग्जाम्स के बाद मेरे पास असाइनमेंट का टाइम भी निकल जाएगा, या कुछ अगर थोड़ा बहुत मुझसे मिस हो गया है तो वो फिर इम्पैक्ट करेगा ना मेरे रिजल्ट पे, और कुछ ऐसा बैक वगैरह लग जाए, तो उससे बेटर है कि आप कॉल पे स्टूडेंट सपोर्ट पे कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर लो। हमारी बुक्स वगैरह जो होती हैं वो भी हमें ऑफलाइन मिलती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है एमिटी यूनिवर्सिटी की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं ईजी लगता डिजिटली पढ़ना, PDF में से पढ़ना, तो बुक्स वो आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम हमारी बुक्स में से पढ़ सकते हैं, हमारे डोर स्टेप पे ही बुक्स आ जाती हैं। और एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी एडवांस में हमारे पास डेट शीट आ जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि क्योंकि ये जो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया होता है ऑनलाइन MBA, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन MBA डिज़ाइन करे तो उनका मेन पर्पस यही होता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको काफ़ी ईजी हो जाए। तो उनके बेसिस पे जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स की टाइमिंग को लेके भी फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम 6 जून को है, तो वो मुझे बता देंगे कि 6 जून को आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है। अब वो 6 जून को सुबह से लेकर रात तक मेरे पास मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, मैं कोई भी स्लॉट बुक कर सकती हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। मैं अगर सुबह ऑफिस जा रही हूँ या मेरे को कोई और काम है, तो मैं रात को 9 बजे का स्लॉट बुक कर सकती हूँ, और 2 आवर्स ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी सही रहता है, ऐसा नहीं है कि हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, पेपर पे लिख के फ़ोटो क्लिक करके वो सबमिट करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमारे लैपटॉप में ही टाइप करना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया, आप वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैंने उसमें बता रखा है कि क्या कितने मार्क्स का रहता है। बट मुझे एक चीज़ एमिटी यूनिवर्सिटी की वियर्ड लगी, आई डोंट नो बाकियों को वो चीज़ फेस हुई है या नहीं, लेकिन मेरे को तो भाई लगा, मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ फेस करी थी, उसके बाद तो मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो जहाँ पे हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी का जो डैशबोर्ड है ना, वहीं पर ही हमारे पास एक ऑप्शन आता है रेज क्वेरी का, समथिंग है कुछ, मैं उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। तो जब मैंने उस पर अपनी क्वेरी जनरेट करी, एक बार नहीं मैंने 3 या 4 बार जनरेट करी है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। और अभी मैंने रिसेंट में ही वो वापस से देखी है, तो वहाँ पे वो क्लोज लिखी हुई है, मतलब बिना सॉर्ट किए आपने क्लोज कैसे कर दी। मेरे साथ उस क्वेरी को लेके उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। और फिर जब मेरे को थोड़े दिन मैंने वेट किया कि मुझे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैंने डायरेक्टली, हमें मेल दे रखी होती है स्टूडेंट सपोर्ट की, मैंने उस पर मेल कर दिया था, कॉल पे भी बात कर ली थी। बट जो उन्होंने वहाँ पे जो स्पेसिफिक वो ऑप्शन दे रखा है, वो किस लिए है जब वहाँ पे मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा कोई इशू फेस हुआ नहीं है। अगर मुझे कुछ डाउट्स होते भी हैं तो मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में कॉल कर लेती हूँ, हमें जो स्टूडेंट सपोर्ट दिया होता है, और वहीं से ही हमारी क्वेरी सॉर्ट हो जाती है। बाकी असाइनमेंट्स की बात करूँ, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की असाइनमेंट्स लगभग सेम थी। थर्ड सेमेस्टर में हमारा माइनर प्रोजेक्ट आया है, उसके लिए मैं अभी थोड़ी सी स्टडी करूँगी, और जब मेरे को कन्फर्म हो जाएगा इस तरीके से माइनर प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं, तो मैं माइनर प्रोजेक्ट पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। और माइनर प्रोजेक्ट यही है, एक हिसाब से वो एक अलग से ही कोई सब्जेक्ट है जिसमें मुझे मेरे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। यही था मेरा 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि ऑलमोस्ट सेम था, बस थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा चेंज है माइनर प्रोजेक्ट का, और वो तब फाइनल ईयर में अगर आया तो थोड़ा सा तो चेंज आएगा ही। तो बाकी ओवरऑल इट वाज फाइन। बाकी अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो, या आप लोगों को लगता है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, या आपके स्टिल कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और कोई भी फर्दर क्वेरी हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।